सीरीज 13 में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के भारतेदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग के अति महत्वपूर्ण कुल 100 प्रश्नों को रख रहे हैं। हमने विकल्प हटा दिया है क्योंकि इसमें समय और डाटा दोनों अनावश्यक खर्च होते हैं। प्रश्न 1। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से आरंभ होता है? आपका उत्तर है सन 1857 अथवा विक्रम संवत 1900। प्रश्न 2। भारतेदु युग की अवधि क्या है? आपका उत्तर है सन 1857 से 1900 तक। प्रश्न 3। भारतेदु युग को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? आपका उत्तर है पुनर्जागरण काल। प्रश्न 4। भारतेदु युग में काव्य की भाषा क्या थी? आपका उत्तर है ब्रज भाषा। प्रश्न 5। भारतेदु युग के काव्य की किन्हीं 3 प्रवृत्तियों को लिखें। आपका उत्तर है 1. राष्ट्रीयता और देश प्रेम। 2. सामाजिक चेतना। 3. हास्य व्यंग्य। प्रश्न 6। भारतेदु युग में साहित्य का प्रमुख केंद्र कहाँ था? आपका उत्तर है काशी। प्रश्न 7। रीतिकाल की वह कौन सी विशेषता है जो भारतेदु युग में भी पाई जाती है? आपका उत्तर है 1. ब्रज भाषा का प्रयोग। 2. भक्ति भावना की अभिव्यक्ति। प्रश्न 8। समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य शैली थी? आपका उत्तर है भारतेदु युग। प्रश्न 9। जपो निरंतर एक जवान। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। यह उक्ति किस रचनाकार की है? आपका उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न 10। भारतेदु ने प्रेम श्रृंगार भक्ति की रचनाएं किस भाषा में की? आपका उत्तर है ब्रज भाषा। प्रश्न 11। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती है। यह पंक्ति किस कवि की है? आपका उत्तर है भारतेदु हरिश्चंद्र की। प्रश्न 12। किस कवि को आधुनिक काव्य का वैतालिक कहा गया है? आपका उत्तर है भारतेदु हरिश्चंद्र को। प्रश्न 13। मेरे तो साधन एक ही है जग नंदन लला ब्रिजभानु दुलारी। ये किसकी पंक्ति है? आपका उत्तर है भारतेदु हरिश्चंद्र की। प्रश्न 14। तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? आपका उत्तर है भारतेदु हरिश्चंद्र ने। प्रश्न 15। भारतेदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय से संबंध रखते थे? आपका उत्तर है वल्लभ संप्रदाय से। प्रश्न 16। भारतेदु युग की 3 पत्रिकाओं का नाम लिखें। आपका उत्तर है 1. आनंद कादम्बिनी। 2. ब्राह्मण। 3. कवि वचन सुधा। प्रश्न 17। नवयुग के अग्रदूत किसे कहा गया है? आपका उत्तर है भारतेदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 18। आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? आपका उत्तर है प्रेमधन। प्रश्न 19। भारतेदु किसके भक्त थे? आपका उत्तर है राधा कृष्ण। प्रश्न 20। भारतेदु ने अपनी किस रचना में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कही है? आपका उत्तर है प्रबोधिनी। प्रश्न 21। जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश। ये पंक्ति किस कवि की है? आपका उत्तर है अंबिका दत्त व्यास की। प्रश्न 22। जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश। इस पंक्ति में किसकी वंदना की गई है? आपका उत्तर है रानी विक्टोरिया की। प्रश्न 23। राधा कृष्ण दास की देशभक्ति से पूर्ण रचना का नाम लिखें। आपका उत्तर है भारत बारहमासा। प्रश्न 24। हमारो उत्तम भारत देश। ये पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर है राधाचरण गोस्वामी की। प्रश्न 25। भारतेदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम क्या था? आपका उत्तर है गोपाल चंद गिरधर दास। प्रश्न 26। भारतेदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? आपका उत्तर है सन 1850 में। प्रश्न 27। भारतेदु हरिश्चंद्र की मृत्यु कब हुई थी? आपका उत्तर है सन 1885 में। प्रश्न 28। रोबहु सब मिली आबहु भारत भाई।
हाँ, हाँ, भारत दुर्दशा न देखी जाए। ये किसकी पंक्ति है? आपका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रश्न 29। कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की। बाल विधवा पर इस करुण पंक्ति के रचनाकार कौन है? आपका उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र की। प्रश्न 30। भारत बारहमासा किसकी रचना है? आपका उत्तर है राधा कृष्ण दास की। प्रश्न 31। धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजावनी। ये पंक्ति किस कवि की है? आपका उत्तर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की। प्रश्न 32। श्रीधर पाठक किस युग के कवि थे? आपका उत्तर है द्विवेदी युग के। प्रश्न 33। हिंदी कविता में स्वच्छंदतावाद के प्रथम कवि कौन थे? आपका उत्तर है श्रीधर पाठक। प्रश्न 34। द्विवेदी युग की अवधि क्या थी? आपका उत्तर है सन 1900 से 1918। प्रश्न 35। द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ है? आपका उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 36। द्विवेदी युग की कविता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपका विकल्प है ए खड़ी बोली पूर्ण रूप से काव्य की भाषा बनी। बी काव्य विषय में पर्याप्त विविधता आई। सी महाकाव्य की रचना का अभाव रहा। डी प्रकृति सौंदर्य का स्वतंत्रता। आपका उत्तर है सी महाकाव्य की रचना का अभाव रहा। प्रश्न 37। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। ये कथन किसका है? आपका उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न 38। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। ये पंक्ति किस कवि की किस रचना से ली गई है? आपका उत्तर है मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती से। प्रश्न 39। द्विवेदी युग की मुख्य पत्रिका का नाम क्या था? आपका उत्तर है सरस्वती। प्रश्न 40। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? आपका उत्तर है इलाहाबाद से। प्रश्न 41। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? आपका उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 42। मैथिली शरण गुप्त की वह कौन सी रचना है जिसने राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी? आपका उत्तर है भारत भारती। प्रश्न 43। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? आपका उत्तर है प्रिय प्रवास। प्रश्न 44। सरगो नरक ठिकाना नहीं किस कवि की प्रसिद्ध कविता है? आपका उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। प्रश्न 45। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है? प्रिय प्रवास। प्रश्न 46। प्रिय प्रवास की रचना कब हुई थी? आपका उत्तर है सन 1914। प्रश्न 47। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? आपका उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न 48। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है? आपका उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न 49। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? आपका उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न 50। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? आपका उत्तर है रायबरेली में। प्रश्न 51। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? आपका उत्तर है महात्मा गांधी ने। प्रश्न 52। मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। इस पंक्ति के ग्रंथ और ग्रंथकार का नाम बताएं। आपका उत्तर है ग्रंथ भारत भारती। ग्रंथकार मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 53। कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? आपका उत्तर है
मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 53। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, किस कवि की पंक्ति है? आपका उत्तर है मैथिली शरण गुप्त की। प्रश्न 54। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? आपका उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 55। द्विवेदी युग के कौन से कवि रसिकेंद्र उपनाम से रचना करते थे? आपका उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 66। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य कृति का क्या नाम था? आपका उत्तर है रंग में भंग। प्रश्न 67। किस कवि ने स्वयं को मैं ही वसंत का अग्रदूत कहा है? आपका उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 68। मैथिली शरण गुप्त का निधन किस वर्ष हुआ था? आपका उत्तर है 1964 ईस्वी में। प्रश्न 69। द्विवेदी युग के किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है? आपका उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 70। साकेत किसकी रचना है? आपका उत्तर है मैथिली शरण गुप्त की। प्रश्न 71। मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत का प्रधान नायक या नायिका कौन है? आपका उत्तर है उर्मिला। प्रश्न 72। साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? आपका उत्तर है 12। प्रश्न 73। उर्मिला की विरह व्यथा की करुण व्यंजना साकेत के किस सर्ग में हुई है? आपका उत्तर है नवम। प्रश्न 74। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, ये पंक्ति किसके संदर्भ में है? आपका उत्तर है कैकेयी। प्रश्न 75। छायावाद का समय क्या है? आपका उत्तर है सन 1918 से 1938। प्रश्न 76। द्विवेदी युग की किस प्रवृत्ति के विद्रोह स्वरूप छायावाद का उदय हुआ था? आपका उत्तर है इतिवृत्तात्मकता। प्रश्न 77। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य प्रवृत्ति छायावाद में नहीं है? आपका विकल्प है ए वेदना और निराशा की सघन अभिव्यंजना, बी प्रेम का उद्धत चित्रण, सी प्रकृति का सामान्य चित्रण, डी आत्मा अभिव्यक्ति की प्रधानता। आपका उत्तर है सी प्रकृति का सामान्य चित्रण। प्रश्न 78। कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में काव्य रचना करने वाले छायावादी कवि कौन है? आपका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 79। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं? आपका उत्तर है झरना। प्रश्न 80। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, जयशंकर प्रसाद की यह पंक्तियां उनकी किस रचना से उद्धृत है? आपका उत्तर है चंद्रगुप्त नाटक से। प्रश्न 81। छायावाद नाम किसका दिया हुआ है? आपका उत्तर है मुकुटधार पांडेय द्वारा। प्रश्न 82। छायावाद के मुख्य चार स्तंभ कौन कौन थे? आपका उत्तर है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। प्रश्न 83। माखनलाल चतुर्वेदी छायावाद के समानांतर चलने वाली किस काव्य धारा के कवि है? आपका उत्तर है राष्ट्रीय सांस्कृतिक। प्रश्न 84। नवीन किस कवि का उपनाम है? आपका उत्तर है बालकृष्ण शर्मा। प्रश्न 85। दुख की पिछली रजनी बीच विकसित सुख का नवल प्रभात, यह पंक्ति छायावाद की किस काव्य रचना से है? आपका उत्तर है कामायनी। प्रश्न 86। एक भारतीय आत्मा किस कवि के लिए कहा गया है? आपका उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न 87। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति का नाम क्या है? आपका उत्तर है कामायनी। प्रश्न 88। निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आपका उत्तर है मतवाला। प्रश्न 89। दो ख की पिछली रजनी बीच विकासता सुख का नवल प्रभात, पंक्ति छायावाद की किस काव्य रचना से ली गई है? आपका उत्तर है
कामायनी। प्रश्न 90। द्विवेदी युग के किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास दिखाई पड़ता है? आपका उत्तर है मुकुटधर पांड्या। प्रश्न 91। हिंदी की प्रथम मुक्त छंद की कविता कौन है? आपका उत्तर है जूही की कली। प्रश्न 92। हिंदी की पहली मुक्त छंद कविता जूही की कली किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? आपका उत्तर है सन 1913। प्रश्न 93। जूही की कली किसकी रचना है? आपका उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 94। अरविंद दर्शन का प्रभाव किनकी कविताओं पर दिखता है? आपका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 95। छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? आपका उत्तर है पल्लव की भूमिका को। प्रश्न 96। जयशंकर प्रसाद की कृति उर्वशी किस विधा की रचना है? यूजीसी नेट दिसंबर 2014 में पूछा गया। आपका उत्तर है चंपू काव्य। प्रश्न 97। एकांत संगीत किसकी रचना है? यूजीसी नेट जून 2015 में पूछा गया। आपका उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न 98। हरिवंश राय बच्चन की रचना मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? आपका उत्तर है सन 1935। प्रश्न 99। पंत की किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आपका उत्तर है चिदंबरा। प्रश्न 100। जयशंकर प्रसाद की किस रचना को स्मृति काव्य कहा गया है? आपका उत्तर है आंसू। आपका धन्यवाद। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज 14 में भारतेदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग से यूजीसी नेट में पूछे गए प्रश्नों के लिए हमारे साथ बने रहें।